इस समय मैं दादर में शिवसेना भवन के सामने हूँ और उसके जस्ट सामने ही शिवाजी पार्क है, जहाँ पे आज मन से माननीय राज साहब ठाकरे और नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान जी का आज यहाँ पे महासभा थी, जहाँ की आज देख सकते हैं कि भीड़ जो यहाँ देखी जा रही है यह मन से और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार के लिए है कि मोदी जी को मुंबई में 6 सीटें प्राप्त हो सके और 4 जून को 400 के पार का नारा उनका साकार हो सके। ऐसे में हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पे आज मोदी जी के समर्थन में मनसे के साथ यहाँ पे आए। ताई आप लोग यहाँ पे आज मोदी जी के समर्थन मनसे के थ्रू आए हुए हैं, क्या जरूरत पड़ी मोदी जी को कि 2 दिन पहले अभी रोड शो मुंबई घाटकोपर में हुआ और फिर तत्काल ही दूसरे दिन इतनी बड़ी सभा लेनी पड़ी? बोलो ना ताई, बोला भाई सभा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभा तो एक होता ही है बड़ा कि मोदी आने की जरूरत नहीं। लेकिन मोदी अगर बॉम्बे में आ रहे तो वो पहली बार आ रहे ना कि सभा के लिए, कि तीनों एक साथ है, मन के महायुति है ना, तो महायुति तो उनको आना ही है। तीनों जन एक साथ है। लेकिन एक चीज मीडिया में आज 4 दिन से घूम रहा है, अजीत दादा पवार जो डिप्टी सीएम है महायुति के साथ हैं, वो हर मन से मोदी जी के साथ से गायब रहते हैं। आज भी शायद इस मंच पे थे या नहीं थे? आज मंच पे थे, क्योंकि उनकी है ना वाइफ वहाँ पे बारामती से खड़ी है, क्योंकि उनको है ना जो अपना महाराज के अंदर उनको प्रचार करने का था, उनको एक जिम्मेदारी दी थी, तो इसके लिए वो यहाँ पे नहीं दिखते थे, क्योंकि बॉम्बे में नहीं दिखते, उनको बाहर का दिया था ना। तो आज है ना अगर उनका खत्म हो गया, जो अपना गाँव का इलेक्शन खत्म हो गया, अभी ये बॉम्बे का चालू हो गया, तो यहाँ पे है ना। तो आज शिवसेना बीजेपी धनुष बाण आपके साथ है और एक टाइम पे दादर का यह शिवसेना भवन शिवसेना का एक गौरव होता था, यहाँ का आदेश पूरे इंडिया में चलता था, महाराष्ट्र में खास कर चलता था। आज कितना आपको अच्छा लग रहा है या वो संकोच हो रहा है कि शिवसेना भवन किसी के पास है, मसाल के पास है, उद्धव साहब ठाकरे के पास, और शिवसेना का धनुष जो है एकनाथ शिंदे के पास है, ये दोनों में जो विभाजन हुआ है, आप लोग के जो वोटर है वो कंफ्यूजन है कि नहीं है? नहीं, हमको कंफ्यूजन नहीं है। हमारे इधर ना हम लोग अनुशक्ति नगर में रहते हैं और हमारे शेवाली साहब है ना, वो हमारे इधर का बहुत बड़ा अच्छी तरह से काम करते हैं। हमको ये नहीं है शिवसेना सब हमारी ही है, ऐसा है, क्योंकि हमारा जो नेता काम करने वाला। शिवसेना में जनता जो है काफी ज्यादा असमंजस में है कि धनुष बाण किसका है और मसाल किसका है। शिवसेना एक ही शब्द है। शिवसेना तो एक ही शब्द है, लेकिन हम लोग रहते हैं अनुशक्ति में, तो हमारे इधर राहुल सिंह सब खड़े रह गए हैं। आपके लोग धनुष्यबाणी देखेंगे, मशाल को कौन देखेगा? तो अभी कल के भाषण मोदी जी ने कहा असली शिवसेना और नकली शिवसेना, आप किसको असली मानते किसको नकली मानते? धनुष्यबाण को असली मानते। तो पहले से ही था धनुष्यबाणी है शिवसेना को। उद्धव साहब ठाकरे ने कहा कि धनुष बाण का जो चुनाव चिन्ह का है वो अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, ये कभी भी हमको वापिस मिल सकता है। क्या जब ये धनुष बाण वापिस जाएगा? नहीं मिल सकता, हमको यही शिवसेना को मिलेगा, वो शिवसेना को नहीं मिलेगा। तो ये शिवसेना किसकी शिवसेना है? ये शिवसेना ये शिंदे साहब की शिवसेना है, एकनाथ शिंदे जी की है। तो आप लोग कितना प्रयास करेंगे महाराष्ट्र में कि मोदी जी को कितनी सीट आनी चाहिए? होना चाहिए मोदी जी, 400 पार होना चाहिए मोदी जी, 400 पार होना चाहिए मोदी जी को, ऐसा लोगों का कहना है। शिवसेना एनसीपी जो राष्ट्रवादी घड़ी है वह सभी एकजुट होकर कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं कि 7 के 7 पार्टियां प्रयास कर रही हैं कि मोदी जी पुनः एक बार बहुत मजबूत प्रधानमंत्री बने और अखंड भारत को एक मजबूती के साथ खड़ा कर सके। उस अखंड भारत के लिए 400 पार का जो नारा दिया गया है, 400 सीट का, वह संभव हो सके। 400 से ज्यादा अगर सीटें बीजेपी पाती है गठबंधन के साथ, तो कई ऐसे कानून यहाँ पे लाए जा सकते हैं जिससे भारत को एक अखंड मजबूत भारत बनाया जा सकता है। तो अभी राज ठाकरे साहब का भाषण भी चालू है। हमारे साथ में कुर्ला से सक्रिय कार्यकर्ता हैं और यहाँ पे आज पैम्पलेट और बैनर और कृष्णा
कृष्ण भगवान का ये गीता का जो उपदेश है वो भी बांट रहे हैं, जबकि यहाँ राजनीतिक पार्टी है। तो आप बताएंगे कहाँ से आप आए हैं और इतना सनातनी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आज राज साहब की सभा देखने के लिए हम कुर्ला से बड़ी संख्या में आए हैं, लोग बहुत सारे जुटे हुए हैं। मोदी जी पे विश्वास जताने के लिए अब की बार 400 पार ये नारा लेके आए और हम भगवान श्री कृष्ण जी की जो अभी बड़ी मंदिर बनने वाली है उनके इस ये मंदिर कहाँ बनने वाला है? ज्ञानवापी में ज्ञानवापी में। ये मंदिर कितना बहुत बड़ा भव्य बनेगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? प्रशांत गाड़ी प्रशांत घाड़गे हमारे कुर्ला से है और ये कृष्ण भगवान के भव्य मंदिर के लिए ज्ञानवापी में आज ये किताब बांट रहे हैं और उनका निवेदन है सनातनी जो है जहाँ तक है हिंदुओं के साथ आवे, सनातन के साथ आवे और सनातन को एक मजबूत करते हुए अखंड भारत का निर्माण करे, अखंड भारत विश्व का गुरु बने। इसी उद्देश्य से प्रशांत गार्गे जी यहाँ पे भगवान की गीता के साथ भी यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भाई आप लोग एक मुस्लिम समुदाय से हैं, एनसीपी के माध्यम से यहाँ राज ठाकरे साहब की महासभा है, छत्रपति शिवाजी पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। आज बाला साहब ठाकरे की ये स्थली भी मानी जाती है। तो आप लोग कैसे मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं और कितने वोटों से मोदी जी जीतेंगे, कितनी सीट महाराष्ट्र में आएगी? मोदी को छोड़ देंगे। तो आप कहाँ से आए हैं? मुंबई में कहाँ रहते हैं? हाँ? साइन कोली वाला। तो आप लोग कितने लोग आए हैं? हम लोग बहुत जन आए तो हिसाब नहीं। तो यहाँ पे एनसीपी पार्टी से, बीजेपी से और आरपीआई राष्ट्रवादी रिपाई से और कई लोग आए हैं। तो हम कई लोगों से बात करेंगे भाजपा के। कई एक मिनट, आप कहाँ से आए हैं? घाट कोपर से। अभी घाट कोपर में हाल में ही रैली हुआ और नहीं 2 मिनट था। तो ऐसे में घाट कोपर में तो पुलिस की ऐसी व्यवस्था है बड़ी तगड़ी है कि यहाँ पे किसी को बाइट लेने नहीं दिया जाता। हम आगे जाके भी देखेंगे कि किस तरह लोगों का प्रभाव जो है मन से बीजेपी के साथ आ रहा है। यहाँ पे कई कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। तो कहाँ से आए हैं, कैसे आए? ताई आप कहाँ से आए हैं? सांता क्रूज एग्रीपाड़ा से। अभी मन से और बीजेपी का एक महागठबंधन है और यहाँ पे बीजेपी को समर्थन देने के लिए राज साहब ठाकरे ने एक महासभा का आयोजन किया। इसमें कितना प्रभाव पड़ेगा बीजेपी को, कितनी सीटें निकलेंगी महाराष्ट्र में? ये तो ऐसे बोल नहीं सकते, इतना भी पता नहीं है हम लोग को भी पता ही नहीं। मोदी जी की योजनाएं आपको मिलती हैं? इतनी भी नहीं मिलती है, थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो ऐसे में योजनाएं तो मिल है लेकिन थोड़ा बहुत आती है। हमारे साथ शिवसेना से महिला है। आप कहाँ से आए? सांतापुर से आया। सांताक्रूज से। तो आप धनुष बाण से हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी से। तो यहाँ पे आप किस लिए आए? आपके यहाँ उम्मीदवार कौन है सांताक्रूज से? ये मालूम नहीं मेरे। मालूम नहीं। आप वोटर हैं, वोट देते हैं? किसके कहाँ पे वोट देते हैं? तो महिलाएं भी हैं जिनको ये नहीं पता है कि इनका उम्मीदवार कौन है। आज लोग आए हैं, भाई आप लोग भी आए हैं। तो आप किसके समर्थन में यहाँ पे आए हैं? पराग अलवानी के साथ। आपका जो कहाँ से आप निवास करते हैं, कहाँ पे आप रहते हैं, क्या नाम है? निशा ओम प्रकाश गुप्ता है, बनारस से हम लोग। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? आप वोटर हैं यहाँ महाराष्ट्र? तो आपका उम्मीदवार कौन है वहाँ से? मेरे इधर से तो कैसा उनकी छवि है, अभी माहौल कैसा उनके बारे में चल रहा है आपके यहाँ? अच्छा सीट निकल जाएगी? जहाँ तक तो उम्मीद है कि होना चाहिए। आप लोग का प्रयास है सीट निकल जाए। तो ऐसे में और लोग भी हम हैं जिनसे बात करते हैं, गृहिणी है। तो आप लोग अपनी बात नहीं रखेंगे तो गैस का बाटला आपको फ्री नहीं मिलने वाला। तो अपनी बात रखो। अभी जो योजनाएं आप लोग को मिलती है, क्या प्रधानमंत्री योजना में जो इंश्योरेंस 5-5 लाख का दिया गया वो आपको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड मिला है? हाँ, मिला है। सबको मिल गया है।
उसका उपयोग कहीं किया आपने? नहीं अभी नहीं किए। अभी नहीं किया है। तो ऐसे में हमारे साथ है उज्ज्वला योजना। ताई आपको मिला है? बाटला मिला है गैस का? नहीं गैस का बाटला आप लोग को नहीं मिला? शौचालय शौचालय गाँव में मिला है, हमारे इधर की जगह यहाँ हमारे नहीं। इधर शौचालय साफ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं कौन होता सा क्षेत्र है? है। वो अग्री पड़ा, वो शाकापुरी सांता क्रूज एग्रीकल्चर। क्या नाम है? मेरा सीधा टिक्का है, कौन है नगर सेवक वहाँ पे? नगर सेवक है, कौन है? नगर और तो ऐसे में महिलाओं से हमने बात किया जहाँ पे उनको ये नहीं पता है कि वो कहाँ पे वोट करने वाले। और शौचालय तो है सारा दिन, लेकिन वहाँ साफ सफाई नहीं होता। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहाँ जाकर यह देखना बहुत जरूरी है कि मूलभूत सुविधाएं महिलाओं को और रहवासियों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उसके हिसाब से ही लोगों का मूड वोट देने के लिए बनता है। जितना प्रभाव उतना सभाएं लगा के कुछ मतलब नहीं होता है जब आप जमीनी हकीकत पे काम नहीं करते हैं। अगर आप काम करते हैं तो आपको सभाएं और होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जनता वहां जाके अपना वोट देकर आपको जिताने में अपना पूर्ण सहयोग करती है। आज मुंबई शहर में मोदी जी की एक महासभा है जहाँ पे मनसे के भारी तादाद में कार्यकर्ता शिवाजी पार्क में आज इकट्ठा हो रहे हैं। आज हम पूछते हैं कि मनसे जो है कहती है कि हम दिल से जो है मन से बीजेपी के साथ है और बीजेपी के साथ रहेंगे। इसका कारण क्या है? जैसे कि हमारे राष्ट्र साहब ने 2014 में पहले ही बोला था, क्या इस देश को जब अच्छी दिशा में लेके जाना है तो मोदी जी पंतप्रधान चाहिए। वैसे ही सम्मानीय राष्ट्र साहब अभी भी उन्होंने बिनशर्त जो पाठिंबा दिया है वो मोदी जी को पंतप्रधान तीसरे टाइम उनको पंतप्रधान करना है, इसके लिए हमने वो बिनशर्त पाठिंबा दिया है राष्ट्र साहब ने। और उसके लिए हमारे जो भी पूरे कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, पूरे दिल से हम लोग बीजेपी के साथ, जो भी हमारा गठबंधन है, महायुति है, उसमें एनसीपी है, शिवसेना है, हम लोग पूरे दिल से पूरे जी जान से उनको कंधे से कंधे मिला के हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी अभी ये सब लोकसभा में जो भी उम्मीदवार खड़े हैं महाराष्ट्र में, हम सबको चुन के लाने का हमारा योगदान रहेगा उसमें। आप कहाँ से हैं और कितने तादाद में आप लोग आए हैं? हम लोग थाने से हैं, सम्मान्य अविनाश जाधव साहब के हम लोग अंडर काम करते हैं और हमारे साथ कम से कम अभी 150-200 कार्यकर्ता सब आए हैं। आप कहाँ से आए हो? थाना कौन सी जगह से? वागले। वागले स्टेट से। वागले स्टेट तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का इलाका है। तो आप मनसे से जुड़े हो। मनसे का यहाँ पे कोई उम्मीदवार है या नहीं है? नहीं। तो ऐसे ही हमारे साथ युवा लोग हैं जो मनसे से जुड़े हैं और काफी लोग शिवाजी पार्क में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जानकारी लेंगे कि एक समय था कि मनसे में राज साहब ठाकरे ने सनातन और हिंदू की रक्षा के लिए अपने झंडे का कलर बदल दिया और जितनी ऑफिस भिवंडी में थे, मुस्लिम एरिया में थे, सारी ऑफिसर्स को तत्काल बंद कर दिया। इतनी बड़ी आहुति एक राजनीति में कोई नेता देता नहीं है। ऐसा क्यों किया था राज साहब ठाकरे ने? ऐसा देखा जाए तो भगवा हमारा धर्म पहले से ही रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुत्व की स्थापना की थी, तब उन्होंने भगवा धर्म हमारे हिंदू के लिए स्थापन की। वही जो भी प्रथा है वो माननीय राज साहब ठाकरे वहाँ पे चला रहे और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे और भगवाधारी हम है थे और हमेशा ही रहेंगे। आप लोग कहते हैं कि माटी और मराठी की बात होती है जब कि कई कंपनियां यहाँ से गुजरात जा रही हैं, लेकिन मोदी जी गुजरात से है और गुजरात और महाराष्ट्र का एक प्राचीन संबंध है। पहले यह महाराष्ट्र भी स्वराष्ट्र था, गुजरात भी स्वराष्ट्र था। महाराष्ट्र और गुजरात एक ही राज्य था, तो बाद में वो अलग हो गया। तो आज गुजरात और मराठी मानुष की जो बात आती है रोजगार की, और बीच में होर्डिंग की बात आई, मराठी भाषा की बात आई, तो राज साहब ठाकरे साहब कैसे बीजेपी के साथ अपने आप को वो सेटल कर रहे हैं? पहली बात तो माननीय राज साहब ठाकरे ने किसी के लिए काम करने के लिए मना नहीं किया।
अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी चाहिए। बस उनको यही एक ध्येय है कि महाराष्ट्र में मराठी लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। अगर भाषा ना आवे महाराष्ट्र में किसी को, लेकिन वो समझता है, रहता है, तो उसके लिए क्या कर तो सकते सीखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में रहना है तो सीखना पड़ेगा। मतलब ये क्योंकि तो ऐसी बात है राज साहब बोलते हैं हमेशा कि हम अगर उनके देश में जाते हैं तो हम उनकी भाषा सीखते हैं ना, तो यहाँ पे रहना है तो उनको भी हमारी भाषा लेकिन अपने देश में, भारत में एकजुटता है, हर राज्य एक दूसरे से जुड़ा है। हर राज्य में यहाँ के अधिकारी वहाँ जाते हैं, वहाँ के अधिकारी यहाँ आते हैं, यहाँ के श्रमिक दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं और वहाँ के श्रमिक यहाँ आके काम करते हैं। अगर उनको भाषा ना आई, न पढ़े लिखे लोग हो, तो उनके लिए क्या वही भाषा का इस्तेमाल होगा? अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना है, नहीं पाकिस्तान जाना है, क्या यही भाषा यहाँ पे भी है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना है? मराठी तो सीखना तो पड़ेगा, उसके लिए ना नहीं है, पर एटलीस्ट मराठी भाषा का सम्मान करो। तो मराठी भाषा का जो महाराष्ट्र दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। कौन से सन में मराठी भाषा और महाराष्ट्र अलग हुआ था? कौन से सन में रजिस्टर किया गया था? तो ऐसी बातें हैं कि लोग मराठी और महाराष्ट्र की जब बात करते हैं, खुद उसकी स्थापना दिवस सन को नहीं जानते हैं और भारत को टुकड़ों में, भाषाओं में बात करते हैं। लेकिन अगर भारत को अखंड भारत देखना है तो यहाँ के लोग वहां जावे, वहां के लोग यहाँ आवे। यही सद्भावना की एक गंगा जमुना की तहजीब कही जाती है। अलगाववाद और भाषावाद के माध्यम से अगर लोगों की चेतनाओं को जाना जाएगा तो इससे देश का विघटन होगा, गठन नहीं होगा। ऐसे में मोदी जी के साथ में अगर राज ठाकरे साहब हैं तो उनको यह चीज की एक भाषा अपने लोगों को सिखानी होगी कि भाषा लोगों को अलग नहीं करती है। उनके रहन सहन के तौर तरीके से अगर वो रहते हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से रहते हैं, अपने अपने जाति के हिसाब से रहते हैं, महाराष्ट्र में शांति प्रिय और यहाँ के लोगों को अपना मानुष, अपना सदस्य, अपना परिवार मान के रहते हैं तो सब चीज बढ़िया होता है। लेकिन ऐसा न होने की वजह से कई बार भाषाओं को बीच में डालकर लोगों में एक विद्रोह पैदा कर दिया जाता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग मुलुंड से है। मुलुंड से। क्या पद है शिवसेना में, क्या करते हैं? मीर भाई कोटेजा। मीर भाई कोटेचा के यहाँ अभी हाल में ही मीर भाई कोटेचा और पराग शाह और आपके जयंत पाटिल उम्मीदवार लोकसभा से, तो उस दिन वोटिंग गिरने पे तीनों जन आमने सामने आ गए और बड़ा बहस हुआ। तो संजय दीनानाथ पाटिल का एक रवैया अलग था कि किरीट सुमैया बोल रहे थे, वो रॉबर्ट बन गया और हंस रहे थे कुछ, और लोग अंदर तड़प रहे थे, मर रहे थे। ऐसे में उम्मीदवारों के खिलाफ के प्रति लोगों की क्या सहानुभूति है? अभी उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर लोग तड़प रहे थे अपने परिवार के लिए और वो उधर आके गलत स्टेटमेंट दे रहे थे। आज आपका सरकार महाराष्ट्र में है, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री है, लेकिन इतना बड़ा होर्डिंग का हादसा जो हुआ ये किसी बम ब्लास्ट से कम नहीं है, आपको लगता है? नहीं, कम तो नहीं है, लेकिन साहब भी उधर पहुंच गए थे टाइम पे। लेकिन जैसे कसाब को, अफजल गुरु को, मेमन को फांसी दिया गया, 21 जन की मौत हुई है, 70 लोग घायल हुए। क्या आपकी मांग है कि जो अपराधी लोग हैं, विभागीय लोगों की लापरवाही है और जो लोग इसके मेन पात्र हैं, जो इतना बड़ा घटना किए हैं जानबूझ के अपने स्वार्थ के लिए, उनको फांसी होनी चाहिए? होनी चाहिए। साहब ने भी आदेश दिया है, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई मतलब फांसी की या स्पेशल कोर्ट चला के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई? नहीं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके। आतंकवादी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? आतंकवादी तरीके से होनी चाहिए। जैसे जैसे लोगों को तकलीफ हुई है, जैसे वो आतंकवादी ने तकलीफ दी है, वैसे उनको भी तकलीफ देना चाहिए। वैसे उनको जहाँ चीज हुई है, मतलब जैसे कि उनको तड़पा के मारा गया है, वैसे ये मारा गया, होर्डिंग गिरा था। होल्डिंग मतलब अभी वो तो पता नहीं, लेकिन जब भी तो हमारे साथ होर्डिंग गिरना है, जिससे नेचुरल डिजास्टर, वो नेचुरल कैलामिटीज है, नेचुरल कैलामिटीज रहने के बाद आपको गिर गया, ठीक है, पर जो कुछ हुआ, लेकिन होर्डिंग इनलीगल थी, ये आपको मालूम है? होर्डिंग जो इलीगल थी, पर उसका जो जिसने जो अपराध किया है, इसमें आपको मालूम है कि रेलवे का जो कमिश्नर कैसर खालिद, उसने ये परमिशन दिया था, आईपीएस अधिकारी है बड़ा, उसका नाम नहीं आ रहा है, उसके ऊपर आपराधिक मामले नहीं दर्ज हो रहे। आखिरकार उस आईपीएस को क्यों बचाया जाए? इस महानगर पालिका में जिनका पहला सप्ताह था उद्धव ठाकरे जी का, ये महानगर पालिका की बात नहीं है, रेलवे की बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है।
महानगर पालिका कोई लेना देना नहीं। इसमें जो अधिकारी ने परमिशन दिया, जो जिम्मेदार था, उसको सजा होनी चाहिए या नहीं? जिसमें जो अपराधी है उनको सबको सजा होनी चाहिए, ये मेरा मत है। तो आज यहाँ पे बड़ी सभा है, मोदी जी का भाषण चालू है, राज ठाकरे साहब का भाषण खत्म हो गया, लोग छोड़ के ऐसा सैकड़ों हजारों संख्या में क्यों निकल के जा रहे हैं? लोग हैं उसमें, अभी भी लोग बहुत कुछ है मोदी जी का भाषण सुनने के लिए। ऐसा नहीं कोई सब लोग घर पे जा रही है, लेकिन बहुत लंबे लंबे से लोग यहाँ पे आए। तो आपको लगता नहीं कि मोदी जी का जो भाषण हिंदी में चल रहा है, मराठी जो भाषी है, थाना से आए हैं, अलग अलग जिले से आए हैं, उनको ये भाषण समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए जा रहे हैं, सबको इसके लिए लोग जा रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मोदी जी का भाषण चालू है, ऐसे में हजारों लोग निकल के जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। हमारे साथ मुलुंड से मिहिर कोटेचा के क्षेत्र से है और उनको समर्थन दे रहे हैं, शाखा प्रमुख है। तो ऐसे में शिवसेना पुरजोर करके 6 के 6 सीट महाराष्ट्र मुंबई में खासकर निकालना चाहती है। तो मिहिर कोटेचा के क्षेत्र से है, जहाँ पे आज 2 दिन पहले एक बड़ा प्राकृतिक हादसा हुआ है, जिसमें न तो बम ब्लास्ट हुआ, न तो ट्रेनें लड़ी, न कुछ, लेकिन एक प्राकृतिक मानसून के आगमन से एक बड़ा अवैध होर्डिंग बड़े अधिकारियों की लापरवाही से गिरी है और कई लोग उसमें मर गए और जख्मी हुए, जो कि निर्दोष थे। ऐसे लोगों के खिलाफ यहाँ की जनता और पार्टी के लोग एक आवाज उठा रहे हैं। तो उन लोगों को, लापरवाह लोगों को फांसी होना चाहिए, जैसे अफजल गुरु, कसाब और मेमन को दिया गया। मोदी जी का भाषण चल रहा है छत्रपति शिवाजी पार्क में और माँ साहब गेट पे हमारे साथ यहाँ के आम जनता है। आपका नाम पहले बताइए। जी, मेरा नाम सचिन भानुशाली है और मैं घाटकोपर का रहने वाला हूँ। तो ये बताइए, जिस दिन होर्डिंग गिरा 120 बाई 120 फीट का, यह होर्डिंग इलीगल बताया जा रहा है और रेलवे डिपार्टमेंट की जो परवानगी दी गई, ये सबसे बड़ी चूक है। लोग अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, इसमें कितने लोग मर गए और कितने लोग घायल हैं, उनके लिए क्या मांग करेंगे आप? जी देखिए, बेसिकली जैसे कि घाटकोपर का ही मैं रहने वाला हूँ, ये जो घटना हुई थी बड़ी ही दुर्घटना थी। लगभग मेरे हिसाब से 21 लोग मारे गए थे वो दुर्घटना में। तो जैसे कि सब आम जनता थी और इसके पीछे कोई राजनीति हो सकती है, तो इसके पीछे जो लोग मारे गए हैं उनको न्याय मिलना ये काफी बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी है। या किसी बम ब्लास्ट से ज्यादा नुकसान होने वाला चीज है, उसके लिए फांसी आप चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 21 लोग मारे गए, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है। तो जो भी गुनहगार है उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, तो हो सके तो उनको फांसी की सजा भी देनी चाहिए। तो ऐसे में जिस तरह कसाब को फांसी दिया गया, मेमन को फांसी दिया गया, अफजल गुरु को फांसी दिया गया, वो लोग ने 10 से 20 से ज्यादा लोगों को मारा होगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा 21 लोग मारे गए, 70 लोग घायल हुए। एक दर्दनाक घटना थी। तो इसके बारे में आप विस्तृत बताइए। जी, आप लोग कहाँ थे उस दिन और कैसा वहाँ रैली का भी मोदी जी का? जी बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन मैं मेरी ऑफिस में था और पता चला कि घाटकोपर में ऐसा हादसा हो चुका है, तो मैं तुरंत ही ऑफिस से निकला, क्योंकि डर था मुझे भी कि घाटकोपर में हुआ है। तो मैं घाटकोपर का निवास स्थानीय हूँ, तो घाटकोपर में कहाँ पे हुआ है, तो मैं खुद गया हुआ था वो जगह पे। हालांकि सिक्योरिटी वहाँ पे थी, तो वहाँ पे एंटर करने नहीं दिए, लेकिन बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी। तो इसका करारा जवाब जो मुजरिम है उनको मिलना ही चाहिए। तो ऐसे में हमारे साथ भानुशाली जी थे, घाटकोपर के निवासी हैं। इनके अंदर एक बड़ा आक्रोश है कि बम ब्लास्ट वालों को अगर फांसी हो रही है, होर्डिंग के नीचे दबकर मरने वाले, जिसके कारण मरे हैं, जिसके कारण घायल हुए हैं, उन लोगों को भी फांसी होनी चाहिए और संबंधित विभाग के जो भी अधिकारी रेलवे विभाग के इसमें इन्वॉल्व थे, उनको भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ऐसा उनका निवेदन है।